ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और इस वक्त की आपको बता दें कि ताज़ा अपडेट यही है कि चंद्रशेखर इस वक्त पीड़िता के गांव में पहुंचे हैं। उन्होंने परिवार के साथ बातचीत की है और परिवार के साथ बातचीत के बाद जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने ये कहा है कि सीबीआई जो है, सीबीआई की जो मांग आरोपी की ओर से हुई थी, अभी पहले मांग हो रही थी, उस वक्त परिवार ये नहीं चाहता है कि सीबीआई से हो, बल्कि ये जांच कोई न्यायिक जांच करवाई जाए, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज के जरिए पूरी की पूरी जो इन्वेस्टिगेशन कराई जाए। एक बार फिर से आपको ले चलते हैं जो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके दौरान चंद्रशेखर ने जो पीड़िता के परिवार के साथ बातचीत की, उसके बाद एक एक जो बातें कही आपको मैं बता देता हूं, जो बड़ी बातें सामने निकल कर आई है। पहली बात ये हो रही है कि जिस तरह से सीबीआई के जांच के आदेश के बाद परिवार का ये कहना है कि नहीं, हमें सीबीआई जांच नहीं, हमें न्यायिक इस पे जांच चाहिए, यानी कि कोई रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जज हो जो ये जांच करे। दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि जो पीड़ित परिवार है यहाँ पर सुरक्षित नहीं है, इसलिए उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी जाए। लेकिन ये जो सारी बातें जो सामने आ रही है और जिस तरह से नेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उसका सिर्फ एक ही मकसद है, वो है वोट बैंक की राजनीति। सब लोग अपनी आकर इस जगह पर जो राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। और इस सिलसिले की शुरुआत हुई थी कल रात से, जब सबसे पहले यहाँ पर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी पहुंचे थे कल रात को, और उसके बाद आज सुबह से यहाँ पर सबसे पहले समाजवादी पार्टी के नेता पहुंचे, उनके साथ एक बड़ा लाओ लश्कर पहुंचा। और एक बार पहुंचते हैं कि किस तरह से इस पूरे मामले में जो राजनीति हो रही है, इस बारे में बात करते हैं मेरे सहयोगी आनंद प्रकाश पांडे के साथ। आनंद, ये बताइए कि फिलहाल जहां पर आप मौजूद है वहां क्या हो रहा है, और साथ ही साथ ये जो पूरी राजनीति हो रही है, और साथ ही साथ इसमें अब जो एक तरह से कह सकते हैं चंद्रशेखर की भी एंट्री हो गई है, उसके बाद ये माहौल किस तरह से यहाँ बदल जाएगा? सोनू हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोनू आप बताइए कि किस तरह से पूरी पीसी में यहाँ पर जो चंद्रशेखर ये बताइए क्या बात हुई है परिवार थोड़ा सा। अगर सरकार नहीं देती है तो सरकार जो बेटी में फर्क करती है, सरकार बेटी में जाते हुए से फर्क करती है। अगर सरकार बेटी में जाते हुए से फर्क नहीं करती तो फिर वो जैसे कंगना जी को सुरक्षा दी है ऐसे दे, वो भी बहन है और ये भी बहन है, इनका परिवार भी है और ये एक्ट में हमारा अधिकार भी है। चंद्रशेखर परिवार से, चंद्रशेखर आपकी बहन बेटियों के लिए सुरक्षित जो है प्रदेश और देश होना चाहिए। चंद्रशेखर परिवार से बात हुई है, क्या क्या मांगे हैं आपको? न्याय मिले शायद इससे मतलब नहीं है, अब इसे एक वोट बैंक का अखाड़ा बना दिया गया और यही वजह है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी यहाँ आते हैं, समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन आता है, आरएलडी के नेता जयंत चौधरी आते हैं, और अब खुद भीम आर्मी के जो मुखिया हैं चंद्रशेखर, वो यहाँ पर आए हैं। उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की है, या यूँ कहे कि वो एक तरह से थोड़ा एक कदम आगे बढ़ने में इसलिए भी कामयाब हो गए हैं क्योंकि उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीड़िता के माता और पिता को साथ में बिठाया था और उन्होंने मांग रखी कि इस पूरे मामले की न्यायिक जांच हो और साथ ही साथ वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी जाए। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये मांगे नहीं मानी गई तो यूपी विधानसभा का घेराव भी किया जाएगा। आपकी बात और बता दूं कि हालांकि वो गांव में कुछ और देर रुकना चाहते हैं, पीड़ित परिवार के साथ रुकना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उनको साफ तौर पर बता दिया कि आप नहीं रुक सकते हैं, आपको जल्द यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि कानून व्यवस्था का हवाला दिया पुलिस की तरफ से और कहा गया कि आपने मिलने की बात कही थी, हमने आपकी मुलाकात करवा दी और आप जल्द से जल्द अब गाँव से निकल कर बाहर जाइए, क्योंकि पुलिस को लगता है कि अगर ज्यादा देर यहाँ पर भीम आर्मी के मुखिया रहे तो आसपास का माहौल बिगड़ सकता है। या बैरिकेड के बाहर भी जहां हम खड़े हैं, यहाँ भी भारी तादाद में, सैकड़ों की तादाद में भीम आर्मी के कार्यकर्ता खड़े हुए हैं और ये इंतजार कर रहे हैं कि कब चंद्रशेखर बाहर आएंगे। अभी तक चंद्रशेखर बाहर नहीं आए हैं और कोशिश यही है पुलिस की कि जल्द से जल्द ये चंद्रशेखर इस गांव से निकलकर पीड़ित परिवार के से मिलकर बाहर निकले, क्योंकि आसपास के जो गांव है, जो जानकारी हमको मिली है, वहां से भी भारी तादाद में लोग यहाँ आना चाहते हैं। बड़ी मुश्किल से पुलिस ने उन लोगों को रोका हुआ है। जी बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बताया आनंद कि यहाँ पर जो वोट बैंक की राजनीति हो रही है उसकी तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि कहां है संवेदना, कहां पर है वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि शोक की लहर कहां पर है। यहाँ पर तो देखिए लोग आके यहाँ पर सेल्फियां ले रहे हैं और अपने नेता के साथ फोटो खिंचवाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। तो सिर्फ प्योर राजनीति यहाँ पर हो रही है। मैं चलता हूँ सीधा कुमार सोनू के पास। कुमार, आपके पास क्या ताज़ा तस्वीर है और क्या आपके पास अपडेट है?
देखिए बिल्कुल यहाँ पर आप जॉइंट मजिस्ट्रेट यहाँ पर आ चुके हैं, यहाँ पर एसडीएम हैं और जो एडिशनल एसपी वो यहाँ पर मौजूद हैं। लगातार वो अपील कर रहे हैं चंद्रशेखर के साथ आए लोगों से कि आप तुरंत चंद्रशेखर को बोलिए कि वो परिवार से मुलाकात जल्दी से जल्दी यहाँ से खत्म करे और तुरंत निकले, क्योंकि पुलिस फोर्स भी बढ़ाई गई है, क्योंकि जो आसपास के लोग हैं वो उनकी मौजूदगी से नाराज कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। तो इसी बात का लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देते हुए उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकलने की बात की जा रही है। हालांकि चंद्रशेखर अभी परिवार के साथ घर के अंदर मौजूद हैं, लेकिन जो पुलिस बल है, जिला प्रशासन है, वो लगातार ये अपील कर रहा है कि वो आप तुरंत गांव से निकल जाएं ताकि कानून व्यवस्था किसी भी तरीके से किसी भी रूप में ना बिगड़े। फिलहाल जॉइंट मजिस्ट्रेट अंदर मौजूद हैं, एसडीएम अंदर मौजूद हैं और जो एडिशनल एसपी वो अंदर मौजूद हैं और तमाम सुरक्षा बल भी यहाँ पर लगाया गया। मैं आपको पुलिस की तैनाती भी दिखा दूं कि गांव में जो पुलिस की तैनाती है वो भी बढ़ाई गई है और यहाँ पर आप देखें कि महिला पुलिस कर्मियों के अलावा जो है। एक बात बताइए कि जब मुलाकात हो चुकी है सोनू, जब मुलाकात हो चुकी है, जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया परिवार के साथ बैठकर, फिर भी वो क्यों बाहर नहीं आ रहे हैं? इतनी लंबी बातचीत क्या अभी तक खत्म नहीं हुई है कि अभी भी वो घर में मौजूद है, जबकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस तक कर दिया है? देखिए आधा घंटा चंद्रशेखर की परिवार के साथ मुलाकात हुई, जिसमें उस मुलाकात में चंद्रशेखर के साथ पीड़िता के माता पिता, भाई भाभी तमाम लोग मौजूद थे। फिलहाल आप ये देखें कि यहाँ से चंद्रशेखर निकल रहे हैं और पुलिस सुरक्षा और तमाम जिला प्रशासन के लोग उनके साथ मौजूद हैं। चंद्रशेखर यहाँ से निकल रहे हैं, लगातार पुलिस अपील कर रही थी। चंद्रशेखर, किसी तरह का अभी कोई प्रदर्शन की तो बात नहीं है? अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो विधानसभा घिराव होगा। अभी तो नहीं है ना? अभी नहीं है। अभी प्रशासन पे बात करेंगे कि प्रशासन क्या कर रहा है। कोई टाइम दे रहे हैं आप प्रशासन को? प्रशासन से तो बात करें, प्रशासन के लोग हैं साथ में। टाइम कुछ नहीं है, हमें एक मिनट अपने परिवार को सुरक्षा चाहिए। परिवार को साथ लेके जाएंगे पीड़िता के, उसी पे बात कर रहे हैं प्रशासन के लोगों से। अच्छा, उसी से? हाँ, परमिशन लेकर। और अगर प्रशासन नहीं देगा तो कोर्ट से परमिशन लेके आऊंगा, लेकिन अपने परिवार को लेके जाऊंगा यहाँ से। तो अभी आप प्रशासन के पास जाए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वगैरह? जी, मैं बात करूंगा अभी। हाँ, क्योंकि मैं खुद कानून का पालन करता हूं, इसलिए जो है मैं चाहता हूं कि कानून व्यवस्था बनी रहे। लेकिन कानून व्यवस्था नहीं बन रही है, इसी वजह से हमारे लोगों के साथ ये सब चीजें हो रही है। तो बिल्कुल आप देखें कि इनका कहना है कि डीएम से, जिला प्रशासन से बात कर रहे हैं कि पीड़ित परिवार को ले जा सके साथ, लेकिन फिलहाल अभी इजाजत ऐसी नहीं मिली है। जी सुनो, उनसे पूछिए कि जब वहां पर इतनी बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स मौजूद है, फिर उनको सुरक्षा का डर क्यों लगता है? क्यों वो चाहते हैं कि वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी जाए, जबकि यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में पुलिस मौजूद है पूरे गांव में उनके घर पर? देखिए बिल्कुल हमारी बात हुई थी चंद्रशेखर से, तो उनका ये साफ कहना था कि परिवार को इंडिविजुअली Y+ श्रेणी की सुरक्षा दी जाए ताकि सुरक्षित माहौल हो, और अगर जिला प्रशासन, उत्तर प्रदेश सरकार इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम नहीं कर सकती तो मैं पीड़िता के परिवार को अपने साथ ले जाना चाहता हूं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीड़ित परिवार की तरफ से भी इस बारे में हामी भरी गई और उन्होंने कहा कि हाँ, हम चंद्रशेखर के साथ जाने को तैयार हैं। हालांकि SIT की जांच अभी अभी चल रही है और साथ साथ अब CBI की इन्वेस्टिगेशन भी शुरू होगी। तो ऐसे में जो मेरा अनुभव कहता है, मुझे लगता है कि अभी किसी भी तरीके से परमिशन नहीं मिल सकती। लेकिन सोनू, आपको याद होगा जिस तरह से वो वाई कैटेगरी की सुरक्षा मांग रहे हैं, आपको याद है कि जिस तरह से पुलिस वाले घर पर मौजूद थे, तब परिवार को ये दिक्कत थी कि किस तरह से पुलिस हमेशा उनको घेरे रखती है, उनको दिक्कत होती है अपने काम में। तो वैसे में जब वाई कैटेगरी सुरक्षा होगी, वो भी तो प्रशासन की ओर से ही होगी। अगर उनको पुलिस पर विश्वास नहीं है तो कैसे मान सकते हैं कि जो वाई कैटेगरी की सुरक्षा है उसमें सुरक्षित रहेंगे? देखिए चंद्रशेखर से सवाल जरूर पूछिए। चंद्रशेखर का ये कहना था कि इंडिविजुअली भी उनको सुरक्षा दी जाए। हालांकि अभी सुरक्षा बल तैनात है, लेकिन ऐसा ना हो कि मामला थोड़ा पुराना हो तो गांव से तो सुरक्षा बल हट जाए और परिवार जो है पूरे गांव में अपने आप को असुरक्षित महसूस करे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए चंद्रशेखर ने ये मांग की है कि इंडिविजुअली जो है उनको भी परिवार के तमाम सदस्यों को सुरक्षा मुहैया कराई जाए ताकि किसी भी तरीके से कोई आंच ना आए, परिवार की सुरक्षा से कोई खिलवाड़ ना हो। फिलहाल आप ये देखें यहाँ चंद्रशेखर, एक सवाल है, मुलाकात हुई है आपकी, परिवार को परिवार को खतरा है किस बात का? ये देखिए बोलते हुए निकल गए हैं चंद्रशेखर यहाँ से, पूरी सुरक्षा के बंदोबस्त के साथ यहाँ से निकले हैं। और चंद्रशेखर का एक ही बात है, बार बार उन्होंने कही कि मैं नहीं चाहता कि पीड़ित परिवार के साथ कोई भी दिक्कत हो, किसी भी तरीके से उनकी सुरक्षा से कोई खिलवाड़ हो। जी सोनू, क्या परिवार उनके साथ गया है कि नहीं गया? क्यों कह रहे थे परिवार को साथ में लेके जाएंगे?
देखिए, अभी परिवार उनके साथ नहीं गया है। उनका ये कहना है कि वो जिला प्रशासन से बात करेंगे इस मुद्दे पर और जिला प्रशासन से परमिशन लेंगे, और अगर जिला प्रशासन ने उन्हें परमिशन नहीं दी तो वो इस मुद्दे को लेकर कोर्ट जाएंगे और वहां से परमिशन लाकर परिवार को अपने साथ लेकर जाएंगे। जी सोनू, क्या आपके सामने कोई परिवार का सदस्य मौजूद है? अगर आप जाके उनसे बात कर सके, उनसे पूछिए क्या वो जाने के लिए तैयार है। हाँ सोनू, एक बार अंदर जाके जरूर आप बात कीजिएगा परिवार के साथ। देखिए अमित, अभी परिवार के सदस्य घर के अंदर हैं, उन्होंने दरवाजा बंद किया हुआ है, अभी वो बात नहीं कर रहे। उनका कहना है कि जो बोलना था उन्हें वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बोल चुके हैं। उनका साफ ये कहना था, परिवार में पीड़िता के माता का, पिता का, तमाम लोगों का ये कहना था कि वो चंद्रशेखर के साथ जाने को तैयार हैं। और चंद्रशेखर ने भी कहा कि बशर्ते जो है जिला प्रशासन इस बात की इजाजत दे दे, प्रशासन इस बात की इजाजत दे दे, और अगर वो जिला प्रशासन से बात करते हैं, अगर वहां से इजाजत नहीं दी गई तो वो इस मामले को लेकर कोर्ट जाएंगे, वहां पर जो है वहां से परमिशन लेकर आएंगे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर पीड़ित परिवार की मांग और मेरी मांग, क्योंकि चंद्रशेखर ने कहा कि जो उनकी मांग है वही पीड़ित परिवार की मांग है, जो पीड़ित परिवार की मांग है वो उनकी मांग है, तो ऐसे में अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो लखनऊ में विधानसभा का घेराव भी वो करेंगे। जी सोनू, एक बार हम जरा सुन लेते हैं, क्योंकि जो बातें हुई थी, जो मांगे रखी गई थी चंद्रशेखर की ओर से परिवार के साथ, जो उन्होंने मीडिया से बात की थी, वो एक बार सुन लेते हैं कि क्या क्या मांगे हैं। बताइए। दीक्षा हमारे साथ जुड़ी हुई। दीक्षा, आपके पास क्या अपडेट है, जरा बताइए, ताजा अपडेट क्या है? निकल रहा है। दरअसल पीड़ित परिवार से उन्होंने 1 घंटे तक मुलाकात की है, वहां पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, और साथ ही उन्होंने सबसे पहले जब वो वहां पर गए, उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उनकी तकलीफें जानी और उनसे तमाम बातें की। आपको बता दें कि अब चंद्रशेखर की ये मांग है कि पीड़ित परिवार को Y+ सुरक्षा दी जाए और उसके साथ ही उनकी न्यायिक जांच रखी जाए, जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के निगरानी में ये होनी चाहिए। और इसके साथ ही उनका ये भी कहना है कि अगर ये मांगे नहीं मानी गई तो वो फिर विधानसभा का घेराव भी करेंगे। तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, यहाँ पर तमाम प्रशासनिक गाड़ियां जो है वो निकल रही हैं और चंद्रशेखर जो है वो मुलाकात करके निकल चुके हैं। जी, तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि नारेबाजी हो रही है। आपको जब तस्वीरें दिखा दें, यहाँ पर देखिए नारेबाजी हो रही है, पुलिस यहाँ पर पहुंची है ताकि यहाँ पर जो ट्रैफिक, आप देखिए ट्रैफिक ब्लॉक हो रहा है, क्योंकि बड़ी तादाद में जो चंद्रशेखर के समर्थक हैं वो यहाँ पर आ गए और रोड आप देखिए ब्लॉक हो चुका है, पीछे से गाड़ियों की लंबी कतार लग गई है। यही लगातार दिक्कत हो रही है कि जो मेन हाईवे बार बार ब्लॉक हो जा रहा है, यहाँ पर जब भी समर्थक आते हैं इसी तरह से पूरा ब्लॉक कर देते हैं और नारेबाजी यहाँ पर शुरू हो जाती है। ये सरकार का काम करेगी। पहले भी मैं देखता हूँ CBI का यूज जो है विपक्ष को दबाने के लिए किया जाता है, सिर्फ मामलों को चंद्रशेखर रावण को क्या चंद्रशेखर रावण को डर, आपके सामने बैठा चंद्रशेखर रावण नहीं बताया है आपने अंदर कि मुझे नहीं है, कोरोना से तो डरता नहीं है चंद्रशेखर रावण। नहीं, फैमिली को किस चीज का डर है सर? फैमिली को डर है कि उनके साथ यहाँ कुछ भी हो सकता है, कि कोई भी भीड़ आके जिस तरह पंचायत हो रही है उनको नुकसान पहुंचा सकती है, पर जो परिवार है वो डरा हुआ है। बीजेपी के नेताओं के बयान आए, उन्होंने कहा है कि हम लोग जो है विक्टिम्स के एक जगह के, उन्होंने कहा कि एक्यूज के साथ ऐसे बयान जब ऐसे समय में आते हैं तो क्या कहेंगे? वो एक्यूज के साथ अभी भी खड़े हो रहे हैं। कौन? एक बीजेपी का MP है और एक ex-MLA है लोकल एरिया के, वो कह रहे हैं कि हम एक्यूज के साथ हैं। आप देख लीजिए ना, फिर ये बेटी जो है भारत की बेटी नहीं है ना, दलित की बेटी है, इसलिए अगर ये भारत की बेटी होती तो ऐसा नहीं होता। आप दोबारा आएंगे? मैंने उनके लिए वायु श्रेणी की सुरक्षा की मांग की है। जब कंगना रनौत को इस देश में सुरक्षा मिल सकती है, वो भी बेटी बहन है हमारी, तो हमारी बहन को भी मिलनी, उनके परिवार को भी मिलनी चाहिए। एक सवाल, फिर परिवार तो सिर्फ और सिर्फ न्याय चाहता, परिवार ने उनसे और कोई डिमांड नहीं रखी। दोबारा आएंगे? मैं परिवार को अभी बात करूंगा DM से, अगर मुझे अभी ले जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी तो मैं कोर्ट जाऊंगा। मुझे न्यायालय भरोसा है कि मेरा परिवार यहाँ जब असुरक्षित है तो मैं यहाँ नहीं रहूंगा। परिवार का और अगर सरकार मेरी मांग नहीं मानती है तो विधानसभा घेराव करूंगा, मुख्यमंत्री चाहे अपने घर लेके जाऊंगा जहाँ वो सुरक्षित है। सब परिवार का नार्को का टेस्ट होना चाहिए, आरोपियों का आरोपी का होना चाहिए जो छिपाते हैं। परिवार ने तो पीड़िता का बयान है, कौन सा नार्को टेस्ट? पीड़िता का मरने से पहले बयान है, वो बयान जो है वो सारी जिम्मेदारी लेता है और वो बयान बहुत है उन्हें सजा दिलाने के लिए। परिवार का नार्को टेस्ट कराने की बात कर रही है। उसमें ये भी कहा जा रहा है कि काफी फेक न्यूज फैलाई जा रही है और स्टेट के अंदर क्योस फैलाने की कोशिश की जा रही है। सोशल मीडिया सरकार की एजेंसी है, इसी को लेकर FIR लखनऊ में इसको लेकर FIR। तो आपको बता दें कि जिस तरह से चंद्रशेखर ने परिवार के बारे में कहा कि परिवार को साथ ले जाना चाहते हैं, अगर उन्हें इजाजत DM से नहीं मिलती है तो फिर वो अदालत जाएंगे। उनका कहना है कि उनको न्यायालय पे पूरा भरोसा है, लेकिन जिस
इस वक्त चंद्रशेखर परिवार से बात कर रहे थे। जो बातें हुई है उससे पहले ही मेरे सहयोगी दीक्षा ने परिवार के साथ बात की थी और उनकी जो मांगे थी वो इंडिया टीवी को परिवार ने बताया था, पीड़ित परिवार ने बताया था। ये भी आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।